उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है अमेलगमेशन का, वो कहता है कि एटलीस्ट वन कंपनी बीइंग मर्ज शुड ईदर बी अ पब्लिक कंपनी और अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर लॉ अदर देन द कंपनीज ऑर्डिनेंस। कहता है जो कंपनीज मर्जर कर रही हैं, अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं दो कंपनीज मर्जर कर रही हैं, कहता है उसमें से एक कंपनी बेशक पब्लिक हो या प्राइवेट हो, पब्लिकली ओन्ड हो, कोई ट्रेडिंग कंसर्न है या कोई सर्विस कंसर्न है, कोई भी है, वो क्या होनी चाहिए, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर वो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत रजिस्टर्ड नहीं है तो वो किसी और लॉ या किसी और कानून के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए। मतलब कोई रजिस्टर्ड कंपनी ही मर्जर कर सकती है, अमेलगमेशन कर सकती है। इसका जो थर्ड पॉइंट है वो कहता है कि अमेलगमेशन जब होती है तो जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होती हैं अमेलगमेटिंग कंपनी की, वो किसकी हो जाती हैं, अमेलगमेटेड कंपनी की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हो जाती हैं। इसका मतलब जब पोल्का ने वॉल्स के साथ अमेलगमेशन की थी तो पोल्का के जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ थे वो सारे शिफ्ट हो गए थे वॉल्स की कंपनी को। पोल्का के सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ वॉल्स कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ बन गए थे जब अमेलगमेशन हुई। इसका मतलब पोल्का जो थी वो अमेलगमेटिंग कंपनी थी और जो वॉल्स कंपनी है वो अमेलगमेटेड कंपनी है। अब इसी चीज़ को उसने नीचे भी एक्सप्लेन किया कि द एसेट्स ऑफ अमेलगमेशन कंपनी शुड नॉट बिकम द एसेट्स ऑफ अमेलगमेटेड कंपनी बाय परचेज ऑफ सच एसेट। अगर कोई कंपनी आपके कंपनी के हिस्से या उसकी एसेट्स परचेज कर लेती है, उसे हम अमेलगमेशन नहीं कहते, उसे हम कहते हैं एक्विजिशन। जब कोई बिज़नेस आपके बिज़नेस को परचेज कर लेता है तो उसको हम एक्विजिशन कहते हैं, उसको मर्जर नहीं कहते। ठीक है, तो यहाँ पे उसने ये लाइन एक्सप्लेन की है लास्ट में, यही वाली, कि अगर कोई आपके बिज़नेस को परचेज कर लेता है, ख़रीद लेता है, तो वो आपके बिज़नेस के साथ मर्जर नहीं कर रहा, वो आपका पूरे का पूरा बिज़नेस ख़रीद के एक्वायर कर रहा है। तो उसके लिए हम जो टर्म यूज़ करेंगे वो होगी एक्विजिशन। लेकिन अमेलगमेशन क्या है, दो कंपनीज मिलती हैं और वो आपस में मर्ज हो जाती हैं और अपने प्रॉफिट्स को शेयर कर लेती हैं। और उसमें एक कंपनी जो होती है वो जो है वो सब्सिडरी कंपनी होती है जिसे हम मातहत भी कहते हैं, और एक सबऑर्डिनेट कंपनी होती है। ठीक है, अमेलगमेशन में नेक्स्ट उसने अमेलगमेटिंग कंपनी की डेफिनेशन दी है कि दैट इज़ बीइंग मर्ज्ड विद एन अदर कंपनी। जैसे पोल्का वॉल्स के साथ अमेलगमेट कर रही थी तो पोल्का इज़ अ अमेलगमेटिंग कंपनी दैट इज़ बीइंग मर्ज्ड विद एन अदर। अमेलगमेटेड कौन सी होती है, विद विच द अमेलगमेटिंग कंपनी आर बीइंग मर्ज्ड। ठीक है, जिसके साथ अमेलगमेशन हो रही हो, जैसे वॉल्स के साथ हो रही थी तो वॉल्स क्या थी, अमेलगमेटेड कंपनी थी। तो डेफिनेशंस को आपने अच्छे से याद करना है और इसको हम अभी यहीं पे वाइंड अप करते हैं।